नमस्कार दोस्तों, आपका यस फॉर स्टडी चैनल में स्वागत है। हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास का प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किया गया था। किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया था, गारसादा तासी के द्वारा किया गया था, जॉर्ज ग्रियर्सन या शिव सिंह सेंगर के द्वारा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गारसादा तासी के द्वारा किया गया था। आइए दोस्तों, हम इसकी व्याख्या थोड़ी सी देख लेते हैं। हिंदी से साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात गारसादा तासी ने किया था। गारसादा तासी की पुस्तक फ्रेंच भाषा में है। इनकी पुस्तक का नाम इस्तावर दाला लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तानी रखा गया है दोस्तों। यह पुस्तक दो भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। द्वितीय संस्करण यह 3 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। मिश्र बंधु विनोद के लेखक हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, देख लेते। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, कृष्ण बिहारी, गणेश श्याम सुखदेव, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी, शिव बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद के लेखक यही तीनों हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं पहले। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ ये 4 भागों में विभक्त हैं, जिसका प्रथम 3 भाग प्रकाशन 1913 ईस्वी में, चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 5 भागों में बांटा है: प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। जो प्रारंभिक काल है 700 से 1444 विक्रमी है। माध्यमिक काल जो है 1445 से 1680 विक्रमी है। अलंकृत काल जो है 1681 से 1889 विक्रमी है। परिवर्तन काल जो रहा 1890 से 1924 विक्रमी है। और वर्तमान काल 1926 विक्रमी से अब तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब दोस्तों। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? उत्तर मध्यकाल को कौन से विद्वान ने अलंकृत काल कहा है? मिश्र बंधु जी ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है, या नागेंद्र ने कहा है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र बंधुओं ने कहा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य को उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान मिश्र बंधु जी हैं। रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रेत काल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग दोस्तों। 24 नंबर, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन से हैं? कौन से इतिहासकार हैं जो साहित्य का इतिहास को 693 ईस्वी से मानते हैं? आइए देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, राम कुमार वर्मा जी, डॉक्टर नागेंद्र। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, राम कुमार वर्मा जी। राम कुमार वर्मा जी 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ काल को मानते हैं। आइए इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। राम कुमार वर्मा जी हिंदी साहित्य का अवधि 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आदिकाल प्रारंभिक काल को किस नाम या किन नामों से संबोधित किया है? राम कुमार वर्मा जी हिंदी साहित्य का आदिकाल को किन नामों से संबोधित किया है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। प्रारंभिक काल या संधि काल, आदिकाल या वीरकाल,
सिद्ध सामंत काल, संधि काल एवं चारण काल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संधि काल एवं चारण काल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य को आदिकाल या प्रारंभिक काल को संधि चारण का नाम से संबोधित किया है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से राहुल सकृत्यायन जी ने संबोधित किया है। जो राहुल सकृत्यायन जी हैं वो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल से संबोधित किए हैं दोस्तों। हम लोग देखते हैं 26 नंबर। हिंदी साहित्य को उत्तर मध्य काल को रीत काल किस विद्वान ने कहा है? हिंदी साहित्य को उत्तर मध्य काल को दोस्तों रीत काल किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने, मिश्र बंधुओं ने, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, शिव सिंह सेंगर जी ने। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने मध्यकाल को, उत्तर मध्यकाल को रीत काल कहा है। व्याख्या इसकी हम लोग देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीत काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रीत काल को विद्वानों द्वारा दिए गए अन्य नाम इस प्रकार भी हैं। हम देखते हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल जी जो हैं रीत काल को कला काल नाम से संबोधित करते हैं, और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं उसे श्रृंगार काल से संबोधित करते हैं। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्णाक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? वह कौन सा ग्रंथ है जो वर्णाक्रमानुसार लिखा गया है? दोस्तों आइए हम देखते हैं ऑप्शन। 252 वैष्णवन की वार्ता, स्थावर दाल त्रियोत्तर इंदोई हिंदुस्तानी, 84 वैष्णवन की वार्ता, कवि माला। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्थावर दाल त्रियोत्तर इंदोई हिंदुस्तानी। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। स्थावर दालयुत्तर इंदोई हिंदुस्तानी वर्णानुक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है। यह फ्रेंच विद्वान गार्सा दतासी ने इसे फ्रेंच भाषा में 2 भागों में लिखा है, जिसके दोनों भागों का प्रकाशन 1839 तथा 1847 ईस्वी में हुआ। और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षणे ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी का अनुवाद 1952 ईस्वी में प्रकाशित कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से प्रकाशित हुआ, हिंदी साहित्य का विकास नाम से, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की आलोचना। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य की विकास, हिंदी साहित्य का विकास। ऑप्शन नंबर बी सही है। जो यह हिंदी साहित्य का विकास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। हिंदी साहित्य के 900 वर्षों का कालखंड शुक्ल जी ने 4 स्पष्ट खंडों में विभक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास का पुनर्लेखन किस प्रकार किया जाना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। पश्चात इतिहास के आधार मानकर, पश्चिम के किसी सिद्धांत का आधार मानकर, स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से, किसी आदर्श का अनुसरण करके। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। ऑप्शन नंबर सी राइट। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास का पुनर्लेखन स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए।
ध्यातव्य है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास शीर्षक 2 भागों में वर्ष 1965 ईस्वी में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। आचार्य शुक्ल का ऐतिहासिक दृष्टि, जो आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि है क्या है? हिंदी कविता का ज्ञान को संकलित करती है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है, आर्थिक परिस्थितियों को संदर्भ में साहित्य विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा युग की परिस्थितियों की प्रमुखता को प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा नामकरण गलत है? रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल, संक्रांति काल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रीतिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्तियों के अनुसार उनका नामकरण किया है? किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? रामकुमार वर्मा ने, शिव सिंह सेंगर ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विशेष कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन को विधेयवादी पद्धति को अपनाया है। हिंदी साहित्य के 900 वर्षों का इतिहास निम्नवत 4 खंडों में विभक्त या विभाजित किया और उनका नामकरण किया। जो आदिकाल वीरगाथा काल है संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक, और पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को संवत 1375 से 1700 विक्रमी, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को संवत 1700 से 1900 विक्रमी, आधुनिक काल गद्य काल को संवत 1900 से 1984 विक्रमी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। विभिन्न युगों को आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, रचनाओं की मौखिक उल्लेख, शिलालेख, साहित्यकार को प्रकाशित या प्रकाशित रचनाएं। इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, रचनाओं की मौखिक उल्लेख, 33 का बी। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। रचनाओं के मौखिक उल्लेख को हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के आधार या स्रोत नहीं हो सकता। विभिन्न गुणों की आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, शिलालेख, साहित्य इतिहास को प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं, ताम्रपत्र, भोजपत्र, सिक्के, पुरातात्विक संबंधित अन्य सामग्री साहित्य इतिहास लेखन का आधार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इसमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी नहीं गई है? हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य की आलोचना। ये जो आलोचना है इनकी नहीं है। जो हिंदी साहित्य का उद्भव विकास है इनका है, हिंदी साहित्य की भूमिका भी है, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में आया है और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
35 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय समय है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है संवत 1050 से 1350 विक्रमी, या संवत 1075 से 1350 विक्रमी, संवत 1050 से 1375 विक्रमी, या 1000 से 1350 विक्रमी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1050 से 1375 विक्रमी संवत। व्याख्या इसकी हम लोग देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय 1050 से 1375 विक्रमी संवत है। दोस्तों देख लिया हमने। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 9 वर्षों को निम्नलिखित प्रकार से 4 भागों में बांटा है, जो आगे हम लोग देखे हैं, पढ़े भी हैं। जो है आदिकाल या वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रमी, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल को 1375 से 1700 विक्रमी, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को 1700 से 1900 विक्रमी, आधुनिक काल या गद्य काल को 1900 से 1984 विक्रमी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग। स्थावर दाला लित्रियोत्तर इंदवई या हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? जर्मन में लिखा गया था, अंग्रेजी में लिखा गया था, हिंदी में लिखा गया था, फ्रेंच में लिखा गया था दोस्तों। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच में। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। स्थावर द लित्रियोत्तर इंदोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इस पुस्तक के लेखक गार्सा द तासी जी हैं। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। यह पुस्तक द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गई, जिसका प्रकाशन सन 1871 से ईस्वी में हुआ। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णानुक्रम अनुसार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं। सुमेलित करने का है क्वेश्चन। साहित्यकारों को सुमेलित कीजिए। सिद्ध सामंत काल दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चारण काल मिश्र बंधु, प्रारंभिक काल जॉर्ज ग्रियर्सन, आदिकाल राहुल सकृत्यान, एक और ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आपको सुमेलित करना है। जो सिद्ध सामंत काल है राहुल सकृत्यायन, चारण काल है जॉर्ज ग्रियर्सन, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, आदिकाल हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये ऊपर है, हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं। इसमें कौन से हैं? राहुल सकृत्यायन जी हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने ही प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम दिया है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। हिंदी प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। आदिकाल का नामकरण करने वाले अन्य प्रमुख विद्वान को हम भी देख लेते हैं। और जो चारण काल है ग्रियर्सन ने कहा है, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है, बीजोपान काल इसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है।
साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? ऑप्शन देखते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इसकी हम व्याख्या देखेंगे। ज्ञान राशि को संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन सरस्वती पत्रिका में ख्याति लब्ध मूर्धन्य मनीषी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य के काल विशेष का नाम द्विवेदी युग पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं? पंडित राहुल सकृत्यायन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, पंडित रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। यह काल विभाजन इस प्रकार भी है। चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अनपरवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी का शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस तरह हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजन ग्रियर्सन जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गणपत चंद गुप्त ने। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। व्याख्या देख लेंगे इसकी हम। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल का नामकरण निम्नलिखित प्रकार से किया है। देखते हैं। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल सकृत्यायन जी ने कहा है। राहुल सकृत्यायन जी सिद्ध सामंत काल कहा है। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। वीर काल। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा है। आधार काल सुमन राजे जी ने कहा है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने, श्री कृष्णलाल ने, परशुराम ने, विश्वनाथ ने। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु ने, मिश्र बंधु। ऑप्शन नंबर ए। मिश्र बंधुओं ने रीत काल को अलंकृत काल कहा है। रीत काल को विभिन्न नाम से अन्य विद्वानों ने इस प्रकार भी देख लेते हैं कौन क्या कहा है। रीत काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीत काव्य कहा है। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है। रीत काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। कला काल रामाशंकर रसाल जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं 43। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 1000 ईस्वी से, 700 ईस्वी से, 1050 से, 693 ईस्वी से। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 693 ईस्वी, लास्ट वाला। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभिक सन 693 ईस्वी
से माना है। इसके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण निम्न इस प्रकार हैं। संधि काल 693 से 943 ईस्वी है। चारण काल जो है 943 से 1318 ईस्वी है। भक्ति काल जो है 1318 से 1643 ईस्वी है। रीत काल जो है 1643 से 1843 ईस्वी। आधुनिक काल 1843 से अब तक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीत काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि, ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। रीत काल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया है। सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। श्रृंगार और प्रेम रस के रीत काल का मुख्य विषय है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। रीत काल नाम को रखने से उसके विभाजन एवं मार्ग बंद हो जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीत काल नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि रीत काल नाम रखने से इसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन करते हुए रामचंद्र शुक्ल के प्रथम काल का नामकरण वीरगाथा काल किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या नाम दिया है? आदिकाल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, अपभ्रंश काल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आदिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हिंदी साहित्य के 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। निर्मल जैन जी हैं, नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, नामवर सिंह हैं, बच्चन सिंह हैं। हम लोग इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता नंद दुलारे वाजपेयी हैं। इनकी अन्य रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद्र, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रानंदन पंत, रस सिद्धांत, नया साहित्य, नए प्रश्न, रीत काल की शैली आदि। निर्मला जैन हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचक हैं। इन्होंने हिंदी आलोचना की 20वीं सदी रस सिद्धांत का सौंदर्य शास्त्र, कविता के प्रति संसार आदि आलोचनात्मक कृतियां लिखी हैं। नामवर सिंह ने आलोचनात्मक रचनाएं, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास की आलोचना, वाद विवाद, संवाद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां आलोचक के मुख से आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कविता कौमुदी संग्रह करता हैं। श्याम सुंदर दास जी हैं, राहुल सकृत्यायन जी हैं, नागेंद्र जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं हैं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, केशव, सुखदेव बिहारी। इसमें आपका राइट आंसर केशव, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य के लेखक हैं। सरहप्पा हैं, गोरखनाथ हैं, विद्यापति हैं, आमिर खुसरो हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गोरखनाथ जी हैं। इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ को नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ की रचनाओं को पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी नाम से संपादित किया है। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है।
लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना निम्न में से सबसे पहले किसने की? जॉर्ज ग्रियर्सन है, शिव सिंह सेंगर है, मिश्र बंधु है, रामचंद्र शुक्ल है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिव सिंह सेंगर। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। विकल्प में दिए गए लेखकों में शिव सिंह सेंगर सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखा है। इन्होंने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें लगभग 1838 भाषा कवियों का वर्णन है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद 1813 में, आचार्य रामचंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। आज की क्लास में बस इतना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।